देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं आपके साथ आकांक्षा तोमर। इस वक्त हम मौजूद हैं साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर और हमारे साथ कुछ वकील मौजूद हैं जिससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। जो अभिवक्ता अधिनियम एक्ट है उसका ड्राफ्ट जो आ चुका है उसको लेके क्या वकीलों की नाराजगी है, क्योंकि देश भर में वकील प्रदर्शन कर रहे हैं इसको लेके। तो इससे जानने की हम कोशिश करेंगे, चर्चा करेंगे। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम अंकित अग्रवाल है। मैं सबसे पहले आपका और यूआईपी न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं। देखिए, नाराज़गी कुछ नहीं होती। ये नाराज़गी, ये शब्द अपने आप में ये अप्रोप्रिएट नहीं है। ये था कि ये देखिए, एक बिल संसद की तरफ से लाया गया, ठीक है। अब कोई भी अगर चीज़ कोई भी संसद के पटल पर रखी जाती है तो उसके पीछे सरकार की एक मानसिकता होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वकीलों ने जो उसका मतलब जो प्रोटेस्ट किया, उसके पीछे उनकी भी एक मानसिकता थी। तो यहाँ पे दो धड़े थे, दोनों की डिफरेंट मानसिकता थी। अब यहाँ पर ये क्या था कि अभी तो सरकार ने हमारी सबकी वो जो रिक्वेस्ट थी उसको एक्सेप्ट किया। उसके लिए हम सरकार के बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रोटेस्ट से पहले अगर हम बिल को समझने की कोशिश करें तो अगर आप ब्रीफ कर पाए उस बारे में तो बहुत अच्छा। हाँ, बिल का मैं वही आपको बता रहा था कि देखिए, इसमें ना कई ऐसे पॉइंट्स थे जो सरकार ने किसी पर्टिकुलर मानसिकता को देख करके किया, लेकिन उनका इम्पैक्ट वकीलों पे हुआ, उसको समर्थन ना करके वकीलों ने अपना पक्ष सरकार के सामने पेश किया। तो जैसे उसमें पहला पक्ष ये था, सरकार को ये लगा क्योंकि ना बहुत सारे भारत में, जैसे हमारी कोर्ट्स में, इंडियन कोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे बिल व केसेस हैं जो पेंडिंग हैं। तो उन्होंने उनकी सरकार की सोच रही होगी कि ये जो निपटारे हैं कोर्ट्स में, जो केसेस हैं, ये फटाफट इनका निपटारा हो। तो इसलिए उन्होंने ये ऐसा डाला होगा कि भाई वकील प्रोटेस्ट ना करें, वकील स्ट्राइक ना करें। अगर वो करते हैं तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स में आएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम वकीलों का पक्ष समझें तो उन्होंने बोला कि ये तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, कि क्योंकि एक वकालत एक ऐसी है, लॉ एक ऐसा देता है, हमें एक फ्रीडम देता है कि अगर ऐसा कोई अधिनियम आता है या कोई कानून आता है तो उस पर हम अपना विरोध जता सकते हैं। और उनका ये भी, हमारा मतलब जो वकीलों का ये सोचना भी था उस वक्त कि एक विरोध का एक ऐसा माध्यम जो शांतिपूर्ण हो, हम कहीं प्रोटेस्ट कर सके, क्योंकि ये सब एक डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी इन्वायरमेंट होता है। तो इस तरीके के हमारे प्रोटेस्ट पे और हमें स्ट्राइक्स पे अगर इस तरीके के बैन होता है तो ये एज पर अप्रोप्रिएट नहीं है, ये लीगल, ये हमारे अकॉर्डिंग ये नहीं था। तो इस पे जो हमारे जो बार थी, जो हमारे जो अदर्स जो वकील थे, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफिक स्टैंड उसने लिया। मैं इसमें किसी भी पक्ष को ऐसा नहीं कि मैं उनकी कोई कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सिर्फ यही प्रयास है कि सरकार का क्या पक्ष था और वकीलों का क्या पक्ष था। दूसरा उसमें पॉइंट ये था कि अगर कोई केस अगर हार जाता है, जैसे सपोज वकील वैसे अपना पूरा कोशिश करता है कि वो किसी का भी केस परस्यू करे, पूरा डिलीजेंटली करे, लेकिन अगर वो केस हार जाता है तो उसमें ऐसा एक प्रावधान डाला गया कि उसके ऊपर वो जो क्लाइंट है वो केस कर सकता है, उससे कॉस्ट मांग सकता है और उसको खिलाफ ट्रायल चला सकता है। तो इसी चीज़ को लेकर के वकीलों ने बोला कि भैया, वी आर नॉट परफॉर्मिंग कमर्शियल एक्टिविटी, ये तो एक सोशल एक्टिविटी है। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो क्या मिनिमल कॉस्ट मांगी जा रही है या नहीं? ऐसा होता है कि ये डिपेंड्स होता है, लेकिन उसकी जो हायर जो रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा थी। जैसे मिनिमम आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन वो मैक्सिमम इन लैक्स वो उनसे डिमांड कर सकते थे। तो उसको भी लेकर ये था, क्योंकि ये एक जो सोशल एक्टिविटीज़ में आता है ये। तो अगर हम कोई सोशल काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसमें वकील सक्सेस ही हो, ठीक है। तो उसमें फिर कॉस्ट भी अपनी जेब से देना, तो इसके खिलाफ भी थोड़ा सा वकीलों ने ऑब्जेक्शन किया। अच्छा, अब तीसरा इसमें एक ये पॉइंट्स था कि जब ये दो पॉइंट्स हो गए कि जो हमारी जो सब सर्वोच्च जो वकीलों की बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें जो गवर्नमेंट है अपने 3 नॉमिनेटेड मेंबर्स इंडक्ट करेगी। उनके पीछे मेरे को ऐसा लगता है मानसिकता रही होगी ताकि एक वकीलों में और गवर्नमेंट के बीच में संवाद हो सके, कम्युनिकेशंस हो सके किसी भी चीज़ को लेके। तो वकीलों की तरफ से जो वो रहा, थोड़ा उसका ऑब्जेक्शन रहा, वो ये रहा कि जो बीसीआई है ये एक सेल्फ गवर्न बॉडी है, सेल्फ है। तो इसमें कोई मतलब ऐसा कोई ना सरकार इसमें इंडक्ट ना करे, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है।
तीसरा पॉइंट इसमें ये था, ठीक है। ऐसे इसमें और भी कुछ पॉइंट्स रहे जिसमें सरकार की कोई मानसिकता रही और वकीलों की एक मानसिकता रही। लेकिन आज ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सरकार ने वकीलों का वो समझा और उसको वापस लिया। तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वैसे भी ये बिल था, तो बिल में क्या होता है कि बिल का पर्पज़ ही यही होता है कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, उसके ऊपर चर्चा हो। यहाँ पे कोई पक्ष किसी को दबाने का या कोई वैसा नहीं कर रहा, सिर्फ सरकार ने अपना पक्ष रखा, बिल के माध्यम से वकीलों ने अपना पक्ष रखा। जी, अगर हम बात करें कि जो लॉयर की आने वाली जनरेशन है, जो इंटर्न्स है, अगर ये बिल आ जाता तो फिर उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है इस बात का? देखिए, जैसा कि अभी अंकित जी ने बताया, हमें इस अमेंडमेंट एक्ट में 3 ज़्यादा मुद्दे जो हैं उन पे ज़्यादा आपत्ति रही है हमेशा। पहला तो ये कि वकीलों का जो स्ट्राइक का राइट्स खत्म किया जा रहा है, इसमें ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, क्योंकि वकील कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। वकील प्राइवेट इनकी एडवोकेसी होती है, कोई गवर्नमेंट इनको सैलरी तो देती नहीं है। गवर्नमेंट इस तरह के बंधन कैसे लगा सकती है? तो स्ट्राइक करने का अधिकार हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिला है, संविधान से मिला है, और उसको ये हनन कर रहे हैं इस चीज़ से, ये बिल लाकर। तो ये सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल है। तो इस ग्राउंड पे वकीलों ने इस पर स्ट्राइक किया था। दूसरा जो मुद्दा था, इन्होंने बताया कि हमारी बॉडीज़ में जैसे बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, दिल्ली स्टेट के लिए बार काउंसिल ऑफ दिल्ली है, अन्य स्टेट्स के लिए भी अलग अलग काउंसिल्स होते हैं। उनमें ये अपने गवर्नमेंट्स के मेंबर्स को उसमें घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जब ये स्वायत्त बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो इसमें गवर्नमेंट के लोगों को उसमें मेंबरशिप देने का क्या मतलब है? ये भी गलत है। तो वकीलों को इस पे भी ऑब्जेक्शन है। तीसरी बात जो अभी अंकित जी ने बताई, वो ये कि अगर कोई ट्रायल चल रहा है और कोई क्लाइंट को ऐसा लगता है कि वकील उसका ठीक से ट्रायल नहीं कर रहा है, तो वो उसके ऊपर एक नया कंप्लेंट करके बीसीडी में या जो भी जहाँ का भी वो वकील होगा वहाँ ट्रायल उसके ऊपर चलाया जा सकता है। उसके ऊपर फिर पेनल्टी का भी प्रोविज़न है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लागू हो जाए तो क्या होगा कि सारे क्लाइंट्स, ये देखो, दो केसेस में 2 पार्टी होती हैं, एक पार्टी जीतती है और एक पार्टी हारती है। तो जो हारी हुई पार्टी है वो हमेशा अपने वकील को ब्लेम करेगी कि इसने ठीक से ट्रायल नहीं किया। ये ऐसा कह सकते हैं कि इस स्टेट में जो है मेंटल हेल्थ भी, मानसिक स्तर भी थोड़ा वकील का बदल सकता है, क्योंकि प्रेशर के अंडर आके उन्हें काम करना पड़ेगा कि जो क्लाइंट है उनके ऊपर केस कर सकते हैं। नहीं, देखिए, अगर ये लागू हो जाता ना तो वकील ठीक से काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके ऊपर जो प्रेशर रहता कि ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 90% से ज़्यादा वकील अपनी मेहनत अपने एफर्ट्स को लगाते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई भी जानबूझकर अपना केस हारना चाहता है। मुझे नहीं लगता कि वकील ऐसा कभी चाहेंगे कि जानबूझकर अपना केस हार जाए। देखिए, केसेस का जो रिजल्ट होते हैं ना, वो बहुत सारी फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। आपके पास क्या प्रूफ्स हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, वकील का एक कन्विंसिंग पावर होती है, वो उसको प्रस्तुत करने की एक क्षमता होती है, वो ठीक है, मानता हूं मैं उस चीज़ को। लेकिन ज़्यादातर केस डिपेंड करता है कि आपके पास आपका केस किस ग्राउंड पे चल रहा है, आपके पास कितने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, इस पे चलता है। तो वकील कई बार सब कुछ होते हुए भी, क्या राम जेठमलानी कभी केस नहीं हारे क्या? तो क्या उनके ऊपर भी इस तरह का मुकदमा चलना चाहिए क्या? क्लाइंट उसके ऊपर केस डाल सकता है क्या? अभिषेक मनवी सिंह जी, इस तरह के बड़े बड़े जो वकील हैं, क्या वो केस नहीं हारते क्या? अगर वो भी केस हार सकते हैं तो कोई भी केस हार सकता है। ये तो डिपेंड करता है ना, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कौन सा फैक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो अपने वकील को। ठीक है, अगर जहां तक इसकी बात कही जाए कि इनडिसिप्लिन की और लापरवाही की, तो उसके लिए ऑलरेडी प्रोविजन है, हमारे बीसीडी में प्रोविजन है, हमारे बीसीआई में प्रोविजन है। नया बिल लाने की, नया अमेंडमेंट लाने की क्या आवश्यकता थी? ये तो ऑलरेडी है। अगर कोई वकील ठीक से काम नहीं करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, अभी भी कंप्लेन कर सकते हैं, और उनका ट्रायल चलता है बीसीडी में, उनका केस चलता है। तो ये नया प्रोविजन लाने का क्या मतलब है? अच्छा, कितनी राहत नजर आ रही है कि ये रुक गया है, बिल आया नहीं है? देखिए, इसको रुकना ही था, क्योंकि जिस तरह का ये बिल था, ये वकीलों को सिर्फ दबाने की कोशिश की जा रही थी। वकीलों ने स्ट्राइक किया, प्रेशर बनाया, तब जाके, अगर ये स्ट्राइक नहीं, हमारे पास राइट नहीं होता तो हम गलत चीजों को फिर कैसे हम अपोज करते? तो हमारा स्ट्राइक का जो राइट है वो कभी खत्म नहीं किया जा सकता। अभी जैसे कि वकील एकता की बातें कर रहे हैं, आवाज उठाई, बहुत जगह प्रदर्शन हुए, क्या लगता है उसी की वजह से जो है रिजल्ट ऐसा है? देखिए, वो गवर्नमेंट है और यहाँ पे वकील हैं, तो है तो एक ही सिस्टम का पार्ट ही, एक दूसरे के, जैसे कहते हैं ना, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, हम कोई एक दूसरे के विरोध और धुरे में नहीं, वी आर नॉट स्टैंडिंग अगेंस्ट ईच अदर। ठीक है, कई बार क्या होता है कि
ड्राफ्टिंग कमेटी की जो बिल ला रहे हैं संसद में, उनके माइंड में कई ऐसे वो पॉइंट्स, प्रैक्टिकल जो वकालत के जो पॉइंट्स हैं, कई बार वो उसको नहीं वो इतना उस लेवल पर कर पाते, इमेजिन और लिख पाते। तो इसीलिए जो वकील हैं, जो डे टू डे जो यहाँ पे जो प्रैक्टिस फेस कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। देखिए, एक गवर्नमेंट ने अपना पक्ष रखा, वकीलों ने अपना पक्ष रखा। इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट वो वैसा नहीं है कि हम इसको ऐसा बोलेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट्स है। देखिए, यही तो एक डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि उन्होंने एक बिल लाया, बिल के आवाज अगेंस्ट में जो हमने अपना पक्ष रखा वो एक पर्टिकुलर लेवल तक था, और इस बात की अब खुशी है कि उसको बैलेंस कर दिया गया, मैनेज कर दिया गया। मिनिस्ट्री को शायद ये रियलाइज हुआ कि भाई हाँ, इसमें अभी और इसमें सुधार की जरूरत है, तो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया। उसके लिए हम सरकार के बहुत धन्यवाद हैं, और हमारी जो BCI और जो हमारे अधिवक्ताओं ने जो प्रयास करे उसके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट पूजा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि साकेत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है चुनावी माहौल कैसा है इस वक्त। चुनावी माहौल बहुत गर्म है, बहुत जोरों शोरों से हर जगह पर चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, और ये पहली बार हुआ है कि पूरी दिल्ली के सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इंक्लूडिंग हाई कोर्ट का चुनाव एक ही तारीख को 21 मार्च को हो रहा है। इससे पहले हर कोर्ट का अपनी अलग डेट रहती थी, बट पहली बार पूरी दिल्ली में चुनाव एक ही तारीख पर हो रहा है, इसीलिए हर कोर्ट में चुनाव का माहौल इस समय बहुत गहमा गहमी से चल रहा है। हमने सुना है कि आप भी खड़ी हैं इस चुनाव में। हाँ जी, मैं कोषाध्यक्ष पक्ष के लिए, कोषाध्यक्ष पद के लिए चुनाव कंटेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, ये बताइए कि क्या प्रोसेस रहता है इन चुनाव का, अगर हम डिटेल में समझने की कोशिश करें तो। चुनाव तो इसमें हर एक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, और वो हर बार का कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करता है। उस बार के उस कॉन्स्टिट्यूशन को, अगर हम, जैसे मैं साकेत बार से हूँ, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उसको मैंने फुलफिल करा, तो मैं ट्रेजरर के पद के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। अच्छा, आपकी क्या कोशिश रहेगी अगर आप जीत जाती हैं ये पोस्ट के लिए? मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं मेरे अधिवक्ता परिवार की आवाज बनूं, उनका साथ बनूं, सहयोग, उनके लिए सहयोग करूं, उनकी आवाज बनूं बार में, उनकी आवाज बनूं बेंच में, उनकी आवाज बनूं सरकार के सामने, और जहां जहां पर मुझे लगता है कि अभी और इम्प्रूवमेंट की और साथ की जरूरत है, वहां पर मैं अपना काम आगे बढ़ाऊं। अच्छा, ये बताइए कि आप ही आपने बोला कि क्या क्या जरूरत है चेंजेस की, तो अगर आपको हमें 2 पॉइंट में आप बता सके कि इस करंट मोमेंट पे कौन से चेंजेस की जरूरत है। हाइजीन को लेके बहुत जरूरत है, अभी बहुत काम हो रहा है, हो चुका है, और अभी बहुत काम बाकी है। एडवोकेट्स के हाइजीन को लेकर है, कैंटीन में बहुत काम हुआ है, बट अभी और काम की जरूरत है। चैम्बर्स की एक लड़ाई है जो चल रही है, उसको आगे बढ़ाना है। अगर हम चैम्बर की लड़ाई को समझने की कोशिश करें तो वो क्या मुद्दा? अभी चैम्बर्स जो है हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, जितने एडवोकेट्स हैं हमारे, उस हिसाब से चैम्बर्स ब्लॉक अभी हमारे पास सफिशिएंट नहीं है, और चैम्बर्स की जरूरत है। और इस लड़ाई को हमारे नेताओं ने, हमारे सीनियर से शुरू भी करा है। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है ताकि हमें और जगह मिल सके, और हमारे वकील भाइयों के लिए बैठने की जगह, सम्मानजनक जगह का हम इंतजाम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने इनसाइट्स शेयर करने के लिए, चुनावी माहौल को लेकर और एक्ट को भी लेकर। ऐसे ही और खबरों के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। दिल्ली से आकांक्षा तोमर।